नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट 2021 का बाल विकास एवं शिक्षण विधि का आंसर की देखेंगे, जो 28 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ तथा कुछ अपरिहार्य कारणों से पेपर रद्द हो गया। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि की प्रतिपादक कौन है? साथियों, इसका सही जवाब है ऑसबोर्न, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब है 2 नंबर, 1 और 3 दोनों, अर्थात CD मॉर्गन और HA मुरे। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था कहलाती है? तो इसका सही जवाब है आयोजन, 1 नंबर। अगला प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक, 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही जवाब है सभी, व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, वातावरणीय संबंधित कारक। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, उपयुक्त से सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है गॉर्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गॉर्डनर ने। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन ने दिया है? तो इसका सही जवाब है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्लीपैट्रिक, 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है? इसका सही जवाब है 3 नंबर, मूल्यांकन प्रश्न। अगला प्रश्न है, गलत वाक्य को चुने? तो इसका सही जवाब है छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखता है। ये गलत है। छात्र अगर फ्री रहेगा तो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखता है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो इसका सही जवाब है 86, 6वां, 2 नंबर। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब है डी, सभी, मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, उपयुक्त से सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? इसका सही जवाब है सभी। शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा। तो इसका सही जवाब है सभी। अगला प्रश्न है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था? तो इसका सही जवाब है 2 नंबर, चोम्स्की ने। अगला प्रश्न है, शारीरिक गठबंधन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है एंटागोनिस्टिक, 2 नंबर इसके सही है। अगला प्रश्न है, निम्नमत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें? तो इसका सही जवाब है डी, सभी, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। डी इसका उपयुक्त सभी है, अर्थात सारे घटक हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही सरल है, सिगमंड फ्रॉयड, 1 नंबर इसका सही जवाब है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉयड थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है 3, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। अगला प्रश्न है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब है 3 नंबर, चरित्र निर्माण नहीं है। ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, ये सारे संज्ञानात्मक उसके पक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इसका सही जवाब है प्रत्यावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही जवाब है 1 नंबर, एरिक्सन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? इसका सही जवाब है 4 नंबर, अभिवृत्ति का नियम।
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम थार्नडाइक द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न है कोलाहल तथा कोका के अनुसार सीखना होता है। इसका सही जवाब है 3 नंबर सूझ द्वारा। अगला प्रश्न है सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? इसका सही जवाब है 1 व्योगोत्स्की थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है 4 नंबर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। अगला प्रश्न है हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही जवाब है पहला गाल्टन। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। इसका सही जवाब है पहला ज्ञान। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। इसका सही जवाब है पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक। अगला प्रश्न है गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। इसका सही जवाब है विचार प्रवाह, 3 नंबर। साथियों यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।